एक तरफ जहां भारत ने अपनी ताकत देखी जी हां 72वें गणतंत्र दिवस पर, वहीं दूसरी ओर अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर रही हैं और सोचने को मजबूर कर रही हैं कि क्या वाकई किसान अपनी राह से भटक गए हैं। और आपको तस्वीरें हम दिलशाद गार्डन से दिखाते हैं जहां पर किसान पहुंचे और ये देखिए तस्वीरें जहां पर आंसू गैस की गोली छोड़कर किसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश सुरक्षा बलों के जरिए हो रही है। दरअसल जो तय रूट है वहां से अलग अगर किसान जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश में। ऐसे में जब किसानों की तरफ से हिंसा की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है या फिर भगदड़ जैसी स्थिति है, तो पुलिस की ड्यूटी है, सुरक्षा बलों की ड्यूटी है कि उन पर काबू पाए, फिर चाहे वो हल्का लाठीचार्ज करने की नौबत हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। और इंडिया न्यूज यही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है दिल्ली के दिलशाद गार्डन से। पुलिस और किसानों में झड़प की स्थिति है। बिल्कुल, ये एक तस्वीरें सिर्फ दिलशाद गार्डन की आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसी कई और तस्वीरें हैं, चाहे वो करनाल बाईपास की तस्वीर हो, टिकरी बॉर्डर की हो, सिंगू बॉर्डर के आगे हो, दिल्ली के कई इलाकों पर कमोवेश यही हाल है। ये देखिए आप आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसान को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर मार्च जिस तयशुदा रूट की तरफ से जाना था वो रूट शायद बदल चुका है। जितने भी लोग हैं वो अब किसी की बात मानने को राजी नहीं है। किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो लोग अलग हुए हैं हम अपने आप को उससे डिसोसिएट करते हैं। ऐश्वर्या जैन, अजीत श्रीवास्तव, जतिन गोस्वामी लगातार लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं क्योंकि दिलशाद गार्डन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले अलग अलग जगह से इसी तरह की कमोवेश तस्वीरें सामने आ रही थी। जतिन, ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत क्यों आ गई जब 62 दिन से अनुशासनात्मक तरीके से ये आंदोलन चल रहा था? आज ये नौबत क्यों आई कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, भगदड़ जैसी स्थिति है? जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको भगदड़ जैसी स्थिति दिखेगी। ठीक है, जतिन के पास चलते हैं। वहां पर ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़े हैं। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। अब ऐश्वर्या, क्या तस्वीरें हैं वहां की, एक बार अगर आप बयान करते हैं। लगातार तस्वीरें दिल्ली की आपको बार बार दिखा रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन उग्र हो गया है। ऐश्वर्या, वहां की तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? रजत, आपको ध्यान होगा जब पहला दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, सिंगू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पुलिस के बीच में झड़प हुई थी और हम वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके का नजारा आज 62 दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। लगातार किसानों की भीड़ दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। रिंग रोड की ये तस्वीरें हैं। अब कहीं ना कहीं बेकाबू होते हुए भी ये किसान दिख रहे हैं। हमने इसी रिंग रोड पर इन किसानों को स्टंट करते हुए भी देखा, बाइकों पर हमने ट्रैक्टर्स के साथ स्टंट करते हुए भी देखा। और ये वो किसान नहीं है जो लगातार कह रहे हैं कि हमें कृषि कानून है आपकी बात हो जाए किसी से? पैदल ये लोग चल रहे हैं, अलग अलग झंडे इनके हाथ में है, क्या संभव है किसी से बात कर लें आप? देखिए, लगातार ट्रैक्टर बहुत तेजी से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान बेकाबू भी है। हमने 2-4 लोगों किसानों से पहले बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो बात करने के इस वक्त मूड में नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं बात करने से उनसे बच भी रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो ऑफिशियल स्टैंड संयुक्त किसान मोर्चा का है, उन्होंने कहा है कि ये किसान हमारे 40 संगठनों के किसान नहीं है, ये कोई और लोग हैं और इनसे हम ताल्लुक नहीं रखते। एक बात जो प्रिया ने पहले बताई थी कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से यू टर्न भी लिया है कुछ किसानों ने, तो वो वही किसान है जिनके साथ वो नेता चल रहे हैं। और ठीक है, सीधे अजीत के पास चलते हैं। अजीत भी दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या तस्वीरें हैं वहां की? क्या वहां पर भी किसान बेकाबू हो गए? अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत भी जुड़े नगलोई के आगे से हमारे साथ। अजीत, क्या तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल साहब, देखिए यहाँ पे किसान जो है, किसान बेकाबू हो चुके हैं। किसान बेकाबू हो चुके हैं रजत। यहाँ पे आप देखिए आंसू गैस के लगातार गोले चलने से, यहाँ पे आप देखिए आंसू गैस के जो तमाम कंटेनर होते हैं उनको किसान अब लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हर तरफ से यहाँ पे विरोध तेज हो रहा है, पथराव भी कर रहे थे यहाँ किसान लगातार यहाँ पर, और किसान को रोकने के लिए, क्योंकि रूट ही उनका नहीं है ये रजत, लेकिन फिर भी लगातार किसान इसी रूट पे आप देखेंगे तेजी से पैदल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ से यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, मना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये किसान सूरजमल स्टेडियम से होते हुए सीधे ये रूट डाइवर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहा। उनका कहना है कि हम रुकने वाले नहीं, हमें अपनी परेड निकालनी है और हम दिल्ली आगे जाके रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पथराव भी हो रहा था। तो एक तरफ जहाँ दिल्ली पुलिस
यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे भैया ये पथराव क्यों कर रहे हैं आप लोग? पथराव नहीं कर रहे, हमने देखा पथराव कर रहे हैं। नहीं, कोई पथराव देख लो आप, कहीं पथराव मैंने देखा, कैमरे में कैद है, पथराव हो रहा है। कोई पत्थर नहीं फेंका कि कोई आंसू गैस के जो आपने है कंटेनर वो कर लिया। असामाजिक तत्व कोई नहीं लिया, कोई नहीं लिया। कोई असामाजिक तत्व हो सकता है इसमें, कोई बाहर से कोई बीजेपी की साजिश हो कोई। कौन है यहाँ पर? कौन आ गया जो ले जा रहा है? ये सब पुलिस सब सामने देख रहे हैं। कौन? आप खुद मना भी कर रहे थे कि पुलिस का अपना आंसू गैस के जो कंटेनर है वो मत लेके जाइए। हाँ, मैंने मना किया। पत्थर क्यों मारने के लिए भी, पत्थर मारने के लिए भी मैंने मना किया। हाँ, पत्थर मारने के लिए भी मैंने मना किया। पत्थर हमने नहीं मारा, और कंटेनर तो वहाँ पड़े थे, पुलिस छोड़ के आई थी, वो उठा के पुलिस को दिए। अच्छा, यहाँ पे देने की बात है। आंसू गैस के ऐसे गोले जो मेरे आंख से भी आंसू वो छोड़ दिए थे पुलिस ने वहाँ। पुलिस जब भागी तो वो जब उठाए वहाँ से तो पुलिस वालों को अजीत पकड़ा है पूछिए ना, वापस। आपने ट्रैक्टर देखा मार्च पहले से तय था, संख्या तय थी, फिर पैदल लोग क्यों निकल रहे हैं सड़क पर? चेंज कर रहा। ये जो हमारी मोदी सरकार है, ये बार बार हमारे को तंग कर रही है, हमारे को रोका है। बिल्कुल रचना, यहाँ से हम बात करेंगे कि बार बार जब ट्रैक्टर रूट तय कर लिया गया, फिर आप पैदल मार्च करके रूट क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं? कुछ हमारी तरफ से कोई जाति नहीं हो रही है, हमारे को वहां रोका गया जहां हमारे कंजावला और सिंधु बॉर्डर पे, वहां से हमारे पास मैसेज आया। तो भाई हैं, बच्चे हैं, युवा साथी हैं, नहीं माने अपना जोना जिधर रास्ता मिला चल। वहां को तो कंट्रोल करना चाहिए, इसी के लिए बातचीत हुई ना। आपके कहाँ गए? कोई भी गलत हरकत नहीं हो रही, आप देख रहे हैं। ये आप देखेंगे, यहाँ का नजारा हम दिखा दे पीछे से। ये जो किसान है सूरजमल से आगे बढ़ता चला रहा है। पुलिस लगातार यहाँ पर आंसू गैस के लगातार फायरिंग कोशिश कर रही है। हर तरफ से ये कोशिश है कि इनको किसी तरह से भी इनका भीड़ जो है कंट्रोल किया जाए। इसे लगातार यही आंसू गैस के गोले हैं जो हमारी ठीक है अजीत, हम अब आते हैं आपके पास। आप विजुअल दिखा रहे हैं जहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों ने भी पथराव किया है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स बयां कर रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली और खास तौर से बाहरी दिल्ली का हाल क्या है। अगर आप अपने घर में हो तो इंडिया न्यूज आपको ये हिमायत देता है कि आप अपने घर पर रहें, बाहरी दिल्ली की तरफ ना जाएं, उन रूट्स पर ना जाएं जहां ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि वहां स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के कई ऐसे आप कह सकते हैं बुलेट्स थे जिसको लेकर किसान दौड़ रहे थे। अभी खुद एक किसान नेता ने इंडिया न्यूज पर इस बात को कहा कि हाँ वो छूट गया था, फिर हमने ले जाके वापस किया। पथराव किया गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं तक आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ फोर्स नजर आएगी। ये ब्रिज की तस्वीर है। मैं पूछूंगा अपने पैनल से कि ये तस्वीरें कहां की है। हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज कम से कम आज 26 जनवरी के दिन खराब ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें लगातार हमें दर्शकों को दिखानी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें देखनी जरूरी हैं। इन लोगों की पहचान होनी भी जरूरी है। अगर 40 किसान संगठनों के नेता कह रहे हैं कि ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं ये हमारे नहीं है, ये इन संगठनों से बाहर के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं जिनके जरिए हिंसा फैलाई जा रही है, जिनके जरिए हंगामा किया जा रहा है। कई किसान ऐसे हैं जो कि अपने ट्रैक्टर मार्च को पीछे ले चुके हैं, यू टर्न लेके वापस जा चुके हैं, क्योंकि हंगामे की स्थिति लगातार बढ़ती रही। क्योंकि किसान अगर 62 दिन से ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है। जी हां, अभी पैनल से ही पता चला है गाजीपुर का फ्लाईओवर है जहां पे हैवी फोर्सेज है। सीधे जतिन के पास चलते हैं जो कि यूपी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर जतिन से बातचीत हो पाती। जतिन, ये जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं, हैवी फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर का हाल क्या है? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जो ड्रोन कैमरा है उससे फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। और मैं हालांकि तस्वीरें जरूर कोशिश करता हूं दिखाने की, क्योंकि देखिए जो माहौल है काफी अफरा तफरी में तब्दील हो गया है। लेकिन ट्रैक्टर यहां से लगातार जो है वो गुजर रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए यहां पर जो हिस्सा है उस पर पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है। ये बात निश्चित तौर पर जो राकेश टिकैत हैं वो कहकर गए हैं कि यहां से खाली नहीं करना है, इसलिए बहुत सारे ट्रैक्टर आपको यहां खड़े हुए भी नजर आएंगे। और खबर यह है कि अक्षरधाम जो फुटओवर ब्रिज है वहां पर जब आंसू गैस छोड़ी गई तो वहां से कुछ जो ट्रैक्टर हैं उन्हें आनंद विहार की तरफ भेजा गया और फिर वो दिलशाद गार्डन की तरफ चले, जिसकी तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। दिलशाद जतिन, आप रहिएगा। किसान नेता राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब पता नहीं सरकार का है ना सुने, मैं कहाँ कह रहा है नहीं सुने। आप लोग दिल्ली एंटर करेंगे? नहीं, ये दिल्ली का एक पोर्ट है जहाँ हमें दिल्ली में ही है, और यहाँ से दिल्ली में जाकर किसान फिर वापसी जाएगा सब। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं सरकार तय करे क्या करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि जो हमारा रूट है हम रूट पर हैं और यहां से वापस अपनी जगह को जाएंगे। राकेश टिकैत की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
राकेश टिकैत अपील भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता जतिन ने जैसा बताया कि सुबह जब समय से पहले किसान ट्रैक्टर लेकर निकल रहे थे तो राकेश टिकैत ने अपील की थी कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी परेड चल रही है, मत निकालिए। लेकिन किसान संगठनों ने राकेश टिकैत और कई अन्य किसान नेताओं की बात नहीं मानी। यानी ये नेतृत्व की जो बात थी, जो लोग रिप्रेजेंट करते थे, उन सब की बात नहीं मानी। और कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने उन लोगों से अपने आप को डिसोसिएट किया है जो सारा रूट तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ का इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पुलिस बैरिकेड तोड़ी गई है, पत्थरबाजी हुई है किसानों की तरफ से। यानी जिस चीज का अंदेशा था, जिस चीज की बात सरकार कह रही थी, वही चीज आज देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रही है। ऐसी तस्वीरें देखकर यकीन जानिए देशवासियों को भी ना तो खुशी मिल रही होगी, ना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमने 62 दिन से किसानों को शांत तरीके से आंदोलन करते हुए देखा है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखा है, मनाने की कोशिश करते हुए देखा है। लेकिन आज जो लीडर्स कह रहे थे हंगामा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, उन लीडर्स का कहना अगर बाकी किसानों ने नहीं माना है तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर हिंसा और हंगामा नहीं होगा ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया और फिर ये हिंसा की तस्वीरें हैं, फिर ये हंगामे की तस्वीरें हैं, फिर ये नुकसान की तस्वीरें हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? साथ ही साथ सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि लीडरलेस हो गया है अब ये किसान आंदोलन। तो क्या आज की तस्वीरों को देखकर ये समझा जाए कि वाकई कोई लीडर है नहीं, वाकई कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए जा रहे, क्योंकि मनमानी करते हुए कई युवा सड़कों पर दिख रहे हैं। अभी हमने किसान नेता को सुना भी, उनका कहना ये था युवा हैं, कर रहे हैं, जोश में हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। ऐसे में सवाल ये कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ये जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है उसको लेकर जवाब कौन देगा? ऐश्वर्या जैन का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, ताजा अपडेट तस्वीरों के साथ आप दिखाइए और बताइए। देखिए, एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक और बयान आया है और एक बार फिर से उन्होंने अपना जो पूरा पलड़ा है वो किसी और के ऊपर फोड़ दिया है। जितनी भी जो भी घटनाएं अभी तक दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा है, किसान मजदूर संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इस आउटर रिंग रोड पर है जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बीकेयू उग्रहन का भी उन्होंने नाम लिया है जो एक भारतीय किसान यूनियन की पूरी एक कमेटी है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, ये अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेती हैं और इसी के चलते उन्होंने ये जो फैसला दिल्ली पुलिस के साथ लिया गया था, जो रूट तय किया गया था, वो उन्होंने नहीं माना है। लगातार तस्वीरों में आपको मैं दिखा देता हूं, पीछे आपको अभी भी भारी भीड़ नजर आएगी। पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार मैं यहाँ पर ट्रैक्टर्स को आते हुए देख रहा हूँ, लोग पैदल भी है और किसान लगातार झंडे लहराकर रिंग रोड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया था कि सुरक्षा पूरी दी जाएगी, लेकिन वो सुरक्षा वहां तक थी जहां तक वो प्रेस्क्राइब्ड रूट था, जहां तक वो बैरिकेडिंग थी। उसके बाद पुलिस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन आगे जो बात आपने बताई है, जो स्टेटमेंट आपने पढ़ के बताया है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपस में संगठन थे, लगभग 40 संगठन ऐसे थे जिसको हम देख रहे थे कि वो विज्ञान भवन जाते थे, सरकार के समक्ष बैठते थे, बातचीत करते थे। लेकिन इस स्टेटमेंट से यही साफ लगता है कि आपस में ही लड़ाई हो गई है संगठनों की, एक दूसरे के ऊपर अब आप कह सकते हैं रस्साकसी हो रही है कि फला संगठन था उसने आज दायरा तोड़ा, वो कह रहे हैं इन्होंने दायरा तोड़ा। देखिए, तस्वीरें मैं दिखाता रहता हूं और आपको मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक बात कही थी कि पवित्रता खो दी है इस पूरे किसान आंदोलन ने। उन्होंने कहा था कि जब भी ये किसान संगठन हमसे मुलाकात करने आते हैं, कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो हमारी बातों को आप अपना जवाब यहीं से देना शुरू कीजिएगा। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा दें। ये तस्वीर है जब सुरक्षा बल लगातार उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम भीड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या ये वाकई किसान है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जब भीड़ उग्र हो रही है, सुरक्षा बलों ने बैठकर शांति के साथ उनसे शांत होने की कोशिश करने के लिए कहा है कि शांत हो जाइए, इस तरह से उग्र मत होइए, नुकसान हम सबका होगा। इसी बीच अक्षरधाम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर खड़े हुए ट्रक और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और जब ये उग्र होती हुई भीड़ यहां पर नजर आई तो सुरक्षा बलों को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये अक्षरधाम के पास की तस्वीरें हैं, अक्षरधाम के पास फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक के शीशे एक और बड़ी खबर आ रही है, आईटीओ पर भी किसानों की
हुड़दंगई सामने आई आईटीओ, यानी आप कह सकते हैं कि जो मेन दिल्ली है, लुटियंस जोन है, महज 2 किलोमीटर दूर है। वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां किसानों ने बस को पलट दिया है। आईटीओ यानी रचना, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां पर परेड चल रही थी, वो जगह जहां से देश चलता है। आईटीओ मतलब आप दिल्ली के दिल के अंदर तक आ गए। और बड़ी बात यह कि आईटीओ से आगे बढ़कर लाल किले तक जाने की, और ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है वहां पर पहुंची हुई फोर्स, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती हुई। और अगर आप देखिए दूर से एंगल में, अगर आप देखेंगे आपको जहां तक नजर जाएगी आपकी सड़कें भरी हुई, ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आईटीओ से लाल किले की तरफ आगे जाने की कोशिश, और इसी दौरान जगह जगह बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। बस को पलटने की खबर अभी रजत ने बताई। इससे पहले ट्रक को पलटा गया जब अजीत श्रीवास्तव ने वो तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी ज्वालापुरी से। ऐश्वर्या जैन ने भी इसी तरह हंगामे और हिंसा की तस्वीरें और साथ ही साथ अपडेट भी बताया। ऐसे में सवाल ये, इन 4 तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। और ये देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। आईटीओ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है सुरक्षा बलों के जरिए, क्योंकि लगातार भीड़ हिंसक हो गई है। जी हां, ये आईटीओ की तस्वीरें हैं जो आप साफ देख रहे हैं। पुलिस ने पहले से ही प्रिकॉशन के लिए 2 डीटीसी की बस, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो बसेस है वो खड़ी रखी थी, जिसमें पब्लिक एंटर ना कर पाए, किसान एंटर ना कर पाए। आप फोर्सेस की गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी जो पीछे दिख रही है आपको, ये फोर्स की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। लेकिन किसान उग्र हो गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से आईटीओ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसान। और जो ट्रक हेलो अमन देखा था कौन है? काट दो। आईटीओ से पुलकित नागर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, ये पुलकित से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले दिखा दें और समझा दें। लगातार बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हो रही है। पानी दे ये रहे गए आवाज गए ये पानी पूरा सूख गया है। हेलो हेलो गाड़ी ले रही यार, अभी आप फोन मत कीजिए, मैं बहुत हालत खराब हो रही है। आईटीओ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो मीडिया कर्मी जो मौजूद हैं, उन्हें भी दिक्कत आ रही है। ये आप ऑडियो सुन पा रहे होंगे। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गया। पुलकित, पहले तो अपना बहुत आप ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपडेट बताइए, ये जो भीड़ उग्र हो रही है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैसे कर रहे हैं फोर्सेस? इजाज भाई हेलो। कभी नहीं देखी। और आपको बता दूं, जो रूट था वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप यहां पहले से बैरिकेटिंग की गई है। इससे आगे जो आप देखेंगे वो हिंडन है, और इससे आगे सचिवालय, सचिवालय से आगे आईटीओ पे बहुत ज्यादा विवाद, बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। हालांकि ये जो रूट है ये किसानों को नहीं लेना था, इस रूट पर किसानों को नहीं आना था। जो किसान और पुलिस के बीच में बातचीत थी वो ये कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान
आईटीओ पर नहीं जाएंगे, बल्कि आनंद विहार से होते हुए वापस गाजियाबाद जाएंगे और लाल कुएं पर जाकर पूरा ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये परेड शुरू हुई, तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई और व्यवस्था में बदल गई। एक तस्वीर दिखाऊंगा, पीछे कैमरा घूमेगा, कि किस तरीके से आम लोग जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जो कहीं जा रहे हैं, उन्हें रोक दिया गया है। उसकी वजह ये कि इस बैरिकेडिंग के ठीक आगे बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां गाड़ी ले जाना मना है। मेरी गाड़ी रोक दी गई है। यहां से करीब 4 किलोमीटर दूर मुझे जाना होगा और उसके बाद में आपको यहां पैदल बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो किसानों के परेड में शामिल होने के लिए आए हैं। सामने आप आईटीओ पर बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, वहां पर बुरी तरह हंगामा, और सिर्फ हंगामा आम लोगों के लिए नहीं, हंगामा बसें जलाने के लिए नहीं, हंगामा ट्रैक्टर परेड आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मीडिया से लेकर तमाम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सामने जब पहुंचेंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा भीड़ जो अब दिल्ली की तरफ बढ़ गई है। शुरुआत से अगर इस 60 दिनों को आप देखें तो किसान लगातार यही कह रहे थे कि उन्हें दिल्ली में पहुंचना है। सुप्रिया भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम पहलू दर्शक तक पहुंचा रही हैं। अभी जब आप यहाँ आ रहे थे, करीब 1 से 1.5 घंटा में लगा, किसानों ने वो पूरा रूट बदल दिया जिस रूट की परमिशन मिली। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बातचीत चल रही थी और ये हम दिखा भी रहे हैं कि रूट पर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन आखिरकार जो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हुई उसमें यही नतीजा निकला और किसान मान गए थे कि जो रूट तय हुआ है उससे ही वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुलकित आप भी देख रहे हैं कि कैसे उस रूट को फॉलो नहीं किया गया और 12 से 5 बजे तक का वक्त था। आप ध्यान रखिएगा, 12 से 5 बजे तक का वक्त था, लेकिन उससे पहले ही सुबह 8:30 बजे के करीबी खबर आती है कि सिंघू बॉर्डर पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद हमने देखा कि टीकरी बॉर्डर पर भी तमाम हंगामे शुरू हुए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कई फैक्शंस हो गए हैं अब किसान आंदोलन में। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार ये कह रहा है कि हम तो अपील कर रहे हैं अपने किसानों से कि आप रूट पर रहिए। रणनीति फेल हुई प्रशासन की। देखिए, प्रशासन की रणनीति की जो चुनौती है वो अब देखने को मिलेगी। अब हम और आप सड़क पर हैं और हम दिखाते रहेंगे इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को कि यहाँ से प्रशासन क्या करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हम देख रहे हैं कि एक डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। वो जानते हैं क्योंकि किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत जो है सरकार के साथ चल रही है, वो बातचीत बहुत सफल नहीं हो पाई है और यही वजह है कि आज की तारीख का इंतजार जो है वो किसानों को भी था। लेकिन हम ये देख रहे हैं, पुलकित आपसे भी बात हो रही थी कि जहां कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है कि हिंसा हो रही है या फिर किसान आक्रोशित हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस बहुत बचाकर चल रही है। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लाठीचार्ज भी कई जगहों पे किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस का पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह का हंगामा ना हो और किसी भी तरह से किसानों को कोई क्षति ना पहुंचाई जाए। लेकिन फिर से मैं कहूंगी ये बात कि वो जो शहर के अंदर घुस गए हैं, जो राजधानी के अंदर घुस गए हैं, वो दरअसल किसान नहीं है। उन्हें आप किसान मत कहिए, वो अराजक तत्व हैं। जो किसान हैं, जो किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वो लगातार रूट पर हैं और गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए हम आए हैं। वहां पर बाकायदा ट्रैक्टर रैली जो निकाली जा रही है, पुष्प की वर्षा हो रही है, महिलाएं भी साथ में हैं। वो महिलाएं जो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आई हैं, पंजाब के गांव से आई हैं और वो वहां पर सम्मिलित होकर रैली निकाल रहे हैं। लेकिन जो किसान हम देख रहे हैं कि दिल्ली के भीतर घुसे चले जा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार भी हैं, वो किसान नहीं हो सकते। और आपको एक चीज और मैं समझा दूं, जब आप गाजीपुर से चलते हैं तो 2 रूट होते हैं। पहला, लक्ष्मी नगर से आप आईटीओ यानी कि दिल्ली में दाखिल होंगे। दूसरा रूट होता है कि आप अक्षरधाम से आगे बढ़ते हुए दिल्ली में दाखिल होंगे। दोनों ही रास्तों पर किसान मौजूद हैं, दोनों ही रास्तों पर ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद है और हम यही नहीं रुकेंगे। मैं जानता हूं कि आगे दिक्कतें हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों तक आगे की तमाम तस्वीरें पहुंचाएंगे इस कैमरे के जरिए कि किस तरीके से आगे लोग हिंसक हो गए हैं, किस तरीके से एक ट्रैक्टर मार्च जो एक सम्मानजनक हो सकता था, जिसकी इजाजत सरकार ने दी, जो आज के दिन जय जवान जय एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा, पुलकित एक बार फिर से समझना चाहूंगा कि आप और शुभ्रा किस जगह पर खड़े हैं, पहली बात। दूसरी, जो पीछे सड़क जा रही है वो सड़क आईटीओ की तरफ किस तरफ जा रही है? अगर एक बार ज्योग्राफिकल कंडीशन समझा पाते, आप कहां खड़े हैं? और तस्वीरें लगातार आईटीओ की चल रही हैं जो बता रही हैं कि किसान नहीं है, ये उग्र लोग हैं जो दिल्ली का माहौल खराब करने आए।
देखिए शुभ्रा और मैं इस समय बिल्कुल यमुना पर हैं, आप ये देख सकते हैं, और इससे आगे सचिवालय पड़ेगा। हालांकि मैं आपको आगे की तस्वीर अपने आप बता देता हूं, क्योंकि मैं बहुत इस रास्ते का इस्तेमाल करता हूं। इस रास्ते पर जब आप आगे चलते हैं तो वहां पर पुलिस ने पहले से ही बहुत इंतजाम कर रखे हैं, और आईटीओ दिल्ली की वो जगह जो पुलिस हेडक्वार्टर पे पड़ती है, वो जगह जो सबसे ज्यादा सेफ है, वो जगह जिसके रास्ते पर रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन अब किसान रैली आईटीओ पर पहुंच चुकी है। और सामने आप देखेंगे कि इस रास्ते को पूरा रास्ता आपको खाली इसलिए नजर आएगा कि पुलिस ने बहुत पहले ही अब बैरिकेडिंग के जरिए वाहनों को रोका है, आम लोगों को रोका है, क्योंकि चुनौती ये भी है कि जो लोग वहां पहुंचेंगे, या फिर ये भी आगे जाना कहाँ चाहते हैं। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, जो फोर्सेज जिनके आसपास आप लोग खड़े हुए हैं, खुद को भी सेफ रखिएगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से कुछ मिले हैं क्या कार्रवाई के? देखिए पुलिस की पहली कोशिश ये है, क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी जिसमें पुलिस हाथ जोड़कर भी किसानों को ये समझाने की कोशिश करती रही कि आपको आगे नहीं जाना है। ये रास्ता आईटीओ से राजपथ पर जाता है। अब आप समझिए कि किसानों ने पहले ही ये कहा था कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और ये इच्छा भी जताई थी कि वो दिल्ली के अंदर निकालेंगे। आईटीओ से राजपथ की दूरी मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर रह जाती है। अगर किसान उधर की तरफ बढ़े तो ये देश के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ होगा। सुप्रिया, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, और 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर अपने दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आईटीओ यानी पार्लियामेंट दिल्ली के लुटियन जोन से सबसे करीब तस्वीर आईटीओ, जहां तक किसान पहुंच चुके हैं। वहां लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जितनी भी सरकारी बसेस और पुलिस वाहन थे उनको पुलिस से तोड़ दिया है। दूसरी तस्वीरें नांगलोई की है, तीसरी तस्वीर बाहरी दिल्ली की है। 4 तस्वीरों से बयां कर रहे हैं कि आखिर आज देश जब 26 जनवरी बना रहा था, गणतंत्र पर सीना चौड़ा था, तो ये तस्वीरें ठीक परेड के एंड बाद कैसी आती हैं? जो है वो हम देख रहे हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मना करें और वो आगे आकर के उन किसानों को रोकें जो कि हिंसा पर उतारू हो गए हैं। क्योंकि ये आंदोलन 60 दिनों तक जिस तरीके से चला, आप देखिए सरकार की ओर से भी, वो सरकार जो लगातार कृषि कानूनों के पक्ष में है, ये कह रही है कि कृषि कानून से देश के किसानों का फायदा होगा, और किसान भ्रमित किए जा रहे हैं। जो विपक्ष है वो भड़का रहा है, उससे भी आखिरकार कहना पड़ा कि किसान अनुशासित हैं। अभी तक जो भी आंदोलन चला है, सिंघू बॉर्डर जिसका केंद्र रहा है, किसान बहुत ही अनुशासित तरीके से ये पूरा आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन अगर आज ऐसा कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसान आंदोलन के लिए ठीक बात नहीं है। पुलकित, आप कहां से आ रहे हैं? तो वापस आ गया। कितने लोग हैं आगे? आगे बहुत 400-500 लोग हैं। आप पूरा व्यवस्थित कर दिया सारा मामला? हाँ, सारा मामला। आप कहां से हैं? मैं तो बिहार के रहने वाला। बिहार से रहने वाले आप? ये ठीक है, ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, दिल्ली में बाहरी इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल बाईपास हाईवे की ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाइए कि ये किसान नहीं है, ये बाहरी लोग हैं जो आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं। ये बाहरी लोग हैं जो ट्रैक्टर मार्च में हंगामे की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा की कोशिश कर रहे हैं। आपको फोर्सेस भी दिख रही हैं, आपको लगातार दिख रहा है घोड़े पर बैठे हुए इन निहंगों को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। गाड़ियां वहां पुलिस की मौजूद हैं, फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उग्र होती हुई ये भीड़ नजर आ रही है। और इन निहंगों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे अब किसान आंदोलन में बाहरी लोगों की एंट्री हो गई है, और लगातार किसान आंदोलन में हंगामे की कोशिश। और ये तस्वीरें देखकर हम क्यों ना कहें कि आंदोलन को प्रभावित करने की पहले से मंशा इन लोगों की थी। ऐश्वर्या जैन, ताजा अपडेट क्या है? हंगामा लगातार बढ़ रहा है, फोर्सेस कैसे कंट्रोल कर रही हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिले हैं ऊपर से? लगातार जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ
तस्वीरें आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आईटीओ दिल्ली की और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करनाल बाईपास की। जी हां, दो तस्वीरों को जरिए समझिए। बाईपास, करनाल बाईपास की तस्वीरें जहां पर तोड़फोड़ हो रही है, जहां पर बाकायदा बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, जो पुलिस वाहन थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आईटीओ की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है। किसी भी रोड मैप में, किसी भी नक्शे में आईटीओ नहीं था। आईटीओ पर आज सुरक्षा कड़ी है, इंटेलिजेंस इनपुट थे, लेकिन उसके बाद भी किसान संगठन ने अपना रूट बदला, आईटीओ तक पहुंचे। दिल्ली में ऐसी कई जगहों की तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि रूट्स तोड़े गए, अनुशासन तोड़ा गया, मारपीट की गई, बैरिकेड्स तोड़े गए, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पहले से तय रूट पर किसान ट्रैक्टर लेकर नहीं चले। कुछ किसान चल रहे हैं, लेकिन कुछ किसान लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए, रूट को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार ये खबरें और तस्वीरें दिल्ली में अंदर घुसने की कोशिश इस भीड़ के जरिए की गई है। हम नहीं कहेंगे कि ये किसान है, हम नहीं कहेंगे कि ये वही किसान है जो पिछले 60 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, क्योंकि आज की तस्वीरें जुदा हैं। अगर ये लोग वही आंदोलन में शामिल वाले लोग होते तो पिछले 60 दिन में हिंसा क्यों नहीं भड़की। ये दो तस्वीरें बता रही हैं, दिखा रही हैं ट्रैक्टर मार्च को कैसे प्रभावित किया गया है।